आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैन चाइल्ड जनाब का व्लॉग आ गया है और किसी को अगर ये देखना है कि जब जो खाली लोग होते हैं वो घर में क्या करते हैं तो आप आइए आखिर ये व्लॉग देख लीजिए। आपको घर के छोटे छोटे काम करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि कैसे करके वो छोटे छोटे काम किए जाते हैं और ये सब मिलेगा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रेहान को खिला रहा हूँ, अब ये क्या कर रही है, अब ये सब्ज़ी बन रही है, अब ये क्या हो रहा है कि ये डाइनिंग टेबल लगाई जा रही है, अब ये क्या हो रहा है कि पेंटर बाबू आए हैं। तो सारा मिला के ये है कि जब आप खाली हों तो आप क्या करें, तो वही सारा चीज़ आज के व्लॉग में इन्होंने दिखाई है। स्टार्टिंग ही आजकल किसी क्रिंज से करते हैं, यानी पिछले 2-3 व्लॉग जो इनके शुरुआत में होते हैं उसमें बड़ी अजीब सी हरकतें करते हैं। आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद में आप समझ पाएंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। और ये दोनों तो जब भी व्लॉग्स अपना शूट करते हैं ना तो ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते कि क्या बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है नहीं आ रही है, आपको क्या सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा। लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज़ आती रहती है और मे बी ये पंखे की हो सकती है, किसकी हो सकती है, लेकिन उस नॉइज़ के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती या इनके बोली गई बात जो है सुनाई नहीं देती। या फिर एक काम होता है, इनके व्लॉग में 2 वॉल्यूम होते हैं। एक वॉल्यूम होता है लाउड वॉल्यूम जिसमें चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं और दूसरा होता है स्लो वॉल्यूम। उस स्लो वॉल्यूम के लिए आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं और ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। व्लॉग स्टार्ट करेंगे उसकी वॉल्यूम जो होता है बहुत ही कम होता है। इसी तरीके से कोई बैग आपको जितना भी वॉइस ओवर मिलेगा वो वॉइस ओवर भी इतने कम वॉल्यूम में होता है कि उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं। स्टार्टिंग का इनका क्रिंज ख़त्म हो जाता है ना तो उसके बाद में ये दिखाते हैं कि किसने इनका घर पेंट किया है और बहुत अच्छा पेंट किया है और कैसा पेंट किया है और कब कब क्या हुआ, ये सारी बातें बोलते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिसने वो पेंट किया है वो एक शब्द भी नहीं बोलता है या कहिए उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। जो मैडम है ना उन्होंने इतना ज्ञान पिलाया होगा कि अब उनकी हिम्मत नहीं होगी कुछ बोलने की और वो ज्ञान सुन सुन के वो इतना भर गए होंगे कि शायद आप सोच रहे होंगे कि ठीक है यहाँ का काम ख़त्म हुआ अब कहीं और देखेंगे। इवन देन जब वो उसको बोलते हैं कि ठीक है जब मैं बुलाऊंगा तो आना, तो तब भी वो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं और चुपचाप उस घर से निकल जाते हैं। लगता है डायरेक्टर ने उनको कुछ डायलॉग नहीं दिए हैं, उनका जो रोल इतना ही था कि उन्हें सामने आना है और बाद में चुपचाप वहाँ से चले जाना है। ईद उल मिलाद नबी के लिए उन्होंने जो है ड्रेस बनाई है और उसमें रूहान की भी बनाई है और अपना तो खैर उन्होंने कुर्ता पहन ही लिया था, पठानी सूट पहन ही लिया था। तो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये 3 हमने बनाए हैं तो इसमें से कौन सा पहने इसका सिलेक्शन करना था। अब वो सिलेक्शन तो उन्होंने वो कलर के आधार पे किया, लेकिन देखने वाली बात ये तीनों 3 साइज़ के थे और इस टाइम जितना बड़ा वो है रूहान है उतने ही साइज़ का सिर्फ और सिर्फ एक ही था, बाकी सब उसके बड़े साइज़ के थे। तो डेफिनेटली उसने वही पहनना था तो वही पहनाया, लेकिन ये कह कर पहनाया क्योंकि मेरे कलर से मैच करता हुआ है तो इसलिए ये वाला पहनी है। वैसे अगर तीनों को देखा जाए तो सबसे प्यारा कलर जो लग रहा था वो ग्रीन कलर लग रहा था, लेकिन चलो ठीक है क्योंकि साइज़ वही था तो इसने वो साइज़ पहनाना ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि इतना बड़ा पहना दिया जाए कि उसको पहनने में भी अनकम्फर्टेबल दिखाई दे। और 12 वफ़ात के मौके पर पूरा फैमिली एटलीस्ट जो है सब एक साथ खाना खा रहा है और इस बार जो खाना वाना हो रहा है वो हो रहा है ऊपर, यानी कि जनाब के रूम में हो रहा है। नई डाइनिंग टेबल आ गई है, अब वो नई डाइनिंग टेबल पे वो खाना हो रहा है। इससे पहले तो दस्तरखान पे नीचे जो है खाना होता था। हाँ वो बात दूसरी है कि सारे जो पतीले हों या फिर जो है कुकर हों वो सब साथ रख के खाना खाएंगे। सारे परिवार को एक साथ देख के अच्छा लगा और ख़ास तौर से जो इनके पापा हैं वो भी उनके साथ में थे और पूरे टाइम थे, तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। यही तो हम लोग बार बार बताते हैं कि भाई फैमिली का मतलब साथ रहना है, ये नहीं कि आपने ऊपर नीचे कर लिया। और लोग बात करते हैं कि ऊपर की किचन की बात करते हैं, नीचे किचन की बात करते हैं, ये सब बात करते हैं, लेकिन क्या है फैमिली तो फैमिली है भाई, 2 फैमिली थोड़ी ना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके जो पापा हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, एटलीस्ट उनको हेल्दी एनवायरनमेंट दिखाई देगा और उनके जो हील अप है वो हीलिंग भी बेटर होगी और इस तरह से
और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग केयर कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अदरवाइज़ तो वो उन्होंने फ़िल्मी गाने देखने हैं, मूवीज़ देखनी है, घर के अंदर पड़े रहना है, यही सब करते रहना है। तो एक फैमिली का मतलब ये होता है कि सब लोग एक साथ रहें, एक साथ खाएं पिएं, एक दूसरे के सुख दुख की बात करें, ये सब बात करें। तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि ये लोग जो है सब एक साथ मिलके खाना खा रहे हैं, सभी लोग हैं, और सब इसी तरीके से कर रहे हैं। हाँ, खाना वही सब चल रहा है, चिकन और ये सब चल रहा है, तेल वाला खाना और ये सब चल रहा है। हाँ, खाना ज़रूर घर पे बनाया है, लेकिन खाने के लिए रोटियां बाहर से ही आई हैं। और जो मैडम की पसंद है कि भाई उन्हें मैदा बहुत पसंद है, उन्हें आटा कम पसंद है, क्योंकि उनको वो सूट नहीं करता, तो इसलिए रुमाली रोटी के साथ में ये सब खाना खाया जा रहा है। ये पता नहीं लग रहा कि बच्चे जो हैं ये दोनों के दोनों रुमाली रोटी के लिए इतना, ख़ास तौर से रिज़ा रुमाली रोटी के लिए इतना क्यों वो हो रही थी कि भाई मेरे को भोपाल की रुमाली रोटी खानी है। तो रुमाली, यही हम सोच रहे थे कि रुमाली रोटी तो अगर बॉम्बे में देखा जाए तो पता नहीं कितनी जगह मिल जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। तो आज कम से कम वो रुमाली रोटी आ गई, एटलीस्ट रिज़ा को अच्छा लगेगा और बाकी लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये बनानी नहीं पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि मैदा की होती हैं तो बहुत ज़्यादा खिंचती हैं, तो कुछ भी चीज़ आप खाएंगे तो खाते समय इसको चबाना कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। जनाब की डाइट उसके बाद से शुरू होगी, वो खाना हो गया तो ठीक है, अब जनाब की डाइट शुरू हो गई है। तो प्रोटीन वाला खाना उन्होंने जो है अब स्टार्ट कर दिया है, और मैडम ने स्पेशली चिकन का बना कर दिया है, सो दैट उनकी प्रोटीन डाइट जो है स्टार्ट हो जाए और वो कार्बो और बाकी चीज़ें वो हट जाएं, ओनली प्रोटीन की डाइट रहे। तो जनाब ने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब उनको अपने हेल्थ का भी ख्याल आ गया है। तो कुल मिला के ये है कि पूरा का पूरा व्लॉग बस इतना ही है, और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि बच्चे को गोद में ले लिया, खाना खा लिया, खाना बन रहा है, ठीक है, पेंट हो चुका है अब अपना, तो यही सब चीज़ें वो दिखा रहे हैं। और जो खाली आदमी जो घर में जो भी कुछ करता रहता है वो दिखाता रहता है। जो फैमिली व्लॉग होते हैं ना, फैमिली व्लॉगर क्या करते हैं, कई घंटे शूट करते हैं वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको, और उसमें से जो उन्हें ठीक लगता है, जो एज ए कंटेंट जो वो अपने व्यूवर्स को इन सबको दिखाना चाहते हैं, तो उसके ज़रिए वो सब चीज़ें दिखाते हैं। तो ये एक तरीका रहता है फैमिली व्लॉगिंग का। और उसमें आप देखिए, इन्फ्लुएंसर क्यों कहे जाते हैं, ये इन्फ्लुएंसर इसलिए कहे जाते हैं कि सारा दिन अपना जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं वो ये दिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा सब कुछ होता है कि जो बेसिकली दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी उनके लाइफस्टाइल और उन सबको देखकर लोगों को लगे कि हाँ भाई, जितना हम इनको एडमायर करते हैं, जितना हम इनके साथ अटैच हैं, ये वैसे अपनी वास्तविक लाइफ में भी, अपनी ज़िंदगी में भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इसलिए इनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो कुल मिला के ये है कि ये अपनी जो व्लॉग आज की डेट में दिखा रहे हैं, बस इन्होंने एक तरह से ना काउंटिंग शुरू करना, अब तुमने बना दिया अब मैं बनाना है। वो अकरम भाई आए थे, एक ने बता दिया कि अकरम भाई आए थे, और उनके साथ में आपा और उनकी अम्मी भी आई थी। तो एक में वो दिखा दिया, दूसरे ने क्या किया कि उसको बता दिया कि सिर्फ भाई ये आए थे और हम उसको शूट नहीं कर पाए। कुल मिला के ये है कि एक ही घर में इस तरीके से ही काम चल जाता है, तुम दिखा दो मैं बता दूँ, मैं बता दूँ तुम दिखा दो, ऐसा खेल खेलते हैं ये लोग। तो ये था घर घर खेलने का व्लॉग, और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।